फैज हमीद पर मुकदमा चल रहा है तो अच्छी बात है। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैज हमीद के सियासत में लेने को अच्छी बात करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमेशा से यही कहना था मुज़ाकरात करो। अब अगर कोई पेशरफ्त हुई है तो मस्बत होगी। अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। मुज़ाकरात हुई तो कोई पेशगी शराइत नहीं होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, बस यही शराइत हैं कि मुज़ाकरात होंगे। किन चीज़ों पर? बानी PTI ने 15 तारीख की कॉल दे दी। इंशाल्लाह अब दुआ होगी। सहाफ़ी ने सवाल किया, ख्वाजा आसिफ के मुतज़ाद बयानात पर क्या कहेंगे? बैरिस्टर गौहर ने कहा, मकसद से पीछे नहीं हटना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरे चीन, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों और क्लासरूम्स का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने का तरीका भी सिखाया। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर जियांग होंगमी ने मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। सोशल मीडिया पर इंतशारी मुहिम, JIT ने मुल्जिमान को 13 दिसंबर को तलब कर लिया। IG इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया है कि मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया। बाबर आजम पर खातून को जिनसी हरासनी का इल्जाम लगाने वाली खातून लाहौर हाई कोर्ट अदालत में पेश हो गई। अदालत ने इंदिराज मुकदमा के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद वहीद ने केस जस्टिस अज़द जावेद घरल की अदालत में भिजवा दिया। मरी एक्सप्रेसवे से मुल्हिका जंगल में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस धुआं दूर दूर तक फैल गया। रेस्क्यू 112 और महकमा जंगलात की इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ। शाम के बाकी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जवलानी का शाम में टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, बशर हुकूमत की बदनामे जमानत जेलें बंद कर देंगे। कीमिया हथियार महफूज बनाने के लिए बैनुल अक़वामी तंजीमों से राब्ते में हैं। सरबरा बागी ग्रुप का कहना है उबूरी हुकूमत मार्च 2025 तक काम करेगी। सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी भी कर ली। बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाप्त की। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी के दावतनामे से मुतल्लिक अब तक कोई मालूमात नहीं। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से शाम के इलाकों पर कब्जे की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि अफगानिस्तान में खुदकुश धमाके में जामहक खलीलुर रहमान हकानी की वफात पर वज़ीर आज़म ने दुख का इजहार किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की मजम्मत करता है। इस्लामाबाद को मॉडल शहर बनाया जाएगा। फेडरल बोर्ड के टॉप 120 तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास के इलामे के मुताबिक 39,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1900 इलेक्ट्रिक रिक्शे रियायती कर्ज पर फ्राहम किए जाएंगे। CDA को पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन नस्ब करने की हिदायत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस की समाअत कल तक मुलतवी। क्या अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा? क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 के सेक्शन 1 को गैर मुअस्सर नहीं कर दिया? क्या सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर सदर हाउस पर हमला होता है तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। मुल्क
मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डट कर मुकाबला करने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से PTI पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज खटक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम से मुतल्लिक इक़दाम पर भी गुफ्तगू। परवेज खटक का इस्लामाबाद में शरपसंदों के हमले में शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हम सबका है, सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 1,13,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,616 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,426 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई में कमी के सम्राट आवाम से दूर, पाकिस्तानियों की कुव्वते खरीद मुतासिर। उधार पर सौदा लेने वालों की शरह 59% तक जा पहुंची। गैलिप सर्वे में इंकशाफ, उधार पर सौदा लेने वाला मजदूर तबका की शरह 61% हो गई। मुलाजमत पेशा और तालीम याफ्ता अफराद में उधार पर सौदा लेने की शरह 51% है। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद PTI मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने पर मजबूर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऐलान में ऐलान कर दिया। कहते हैं पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के जरिए रास्ता दे, बस बहुत हो गया। 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, ऐवान हमें इंसाफ दे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने को कमजोरी ना समझा जाए। दोबारा सड़कों पर आने की भड़क भी लगा दी। वज़ीर आज़म और PTI रहनुमा असद कैसर की कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने असम्बली बहाल कर दिया। आदिल बाज़ई की अपील मंजूर। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को NA 262 कोयटा से डीसीट किया था। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी, पारा नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी सफेद मोतियों की बरसात, दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी, 8 से 10 इंच की बर्फ पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सर्दी आ गई, लेकिन लाहौर की फिजा से आलूदगी खत्म ना हुई। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। लाहौर में रवा हफ्ते मौसम खुश्क रहने की तवक्को। लाहौर के इलाके कहना में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक मुलजिम मुजफ्फर उर्फ जफरी 60 से जायद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जा रहे थे कि साथियों ने फायरिंग कर दी। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम यरगमानियों की रिहाई का भी मुतालबा। गजा जंगबंदी करारदाद की मंजूरी के लिए 193 में से 158 वोट पड़े। अमरीका, इसराइल और दीगर 7 मुल्कों ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया, 13 गैर हासिल। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, गजा में जंग न खत्म करने का ऐलान। सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि जंग बंद हुई तो हमास दोबारा हमले शुरू कर देगी। इसराइली तैयारों की बैतुल्लाहिया और नसीरात कैंप पर बमबारी में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 44,787 हो गईं। अस्पतालों में अद्वियात और खुराक की किल्लत। शुमाली गजा में 3 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल के शाम में भी जारी 13 सूबों में 500 से ज्यादा हमले। इसराइली फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का जनूबी शाम में पड़ाव। 4 रोज में 15 बहरी जहाज तबाह कर दिए। शामी जंगजुओं ने साबिक शामी सदर बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद की कब्र नजर आतिश कर दी। जंगजुओं की पेशकदमी के बाद 10 लाख लोग बेघर हुए। शाम के बड़े शहरों में खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। ईरान ने इसराइल के इकदाम को शाम में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत। नौमुंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी को अहदे का हलफ उठाएंगे। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने ट्रंप की हल्फ उठाने से पहले ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खबर को अमरीका के लिए अजीम दिन करार दिया।
पाक फौज के 21 साल कम उम्र बहादुर सपूत सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद का 7वां यौम शहादत। अब्दुल मोईद बचपन से ही जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार थे। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए मादरे वतन पर अपनी जान निछावर की। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपने फ्यूजन मॉडल पर कायम। पाकिस्तान 3 साल तक अपने मैच भारत में नहीं खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का उसूली मौक़िफ़। पीसीबी के आला अहदेदार मामलात हल कराने के लिए दुबई में मौजूद। शेड्यूल में ताख़ीर से ब्रॉडकास्टर्स शदीद तशवीश में मुब्तला। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 2024 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाले पाकिस्तानी बन गए। क्रिकेटर साजिद खान और शोएब मलिक भी फहरिस्त में शामिल हैं। गूगल ने ईयर इन सर्च की तफसीलात जारी कर दी। टेक्नोलॉजी में चैट जीपीटी सबसे ऊपर है। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 67वीं नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जिना स्टेडियम गुजरांवाला में रेसलिंग चैंपियनशिप में आर्मी, बापटा, रेलवेज की टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। 193 पॉइंट्स के साथ आर्मी रेसलिंग टीम की पहली पोजीशन, 4 तलाई, 2 चांदी और 4 कांसी के तमगे जीते। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी को अपसेट शिकस्त। यूवेंटस ने 2-0 से मैदान मार लिया। बार्सिलोना ने भी अपना मैच जीत लिया। डॉर्टमंड को सनसनीखेज मैच में 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को मिल गई। फीफा के सदर ने सऊदी अरब को इवेंट की मेजबानी देने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब पहली मर्तबा फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। 5 शहरों के 15 स्टेडियम्स में मुकाबले होंगे। 2030 वर्ल्ड कप की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मराकश को मिल गई। किर्गिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों में बंद काराकोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8 साल बाद बहाल हो गया। एयरपोर्ट दुनिया भर में मशहूर उसकी रिजॉर्ट तक रसाई तक बनाया गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार इलियास कश्मीरी को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। इलियास कश्मीरी कई दिहाइयों तक पंजाबी के मकबूल अदाकार रहे। गुलकार रहीम शाह को सालगिरह मुबारक। जिंदगी की 49 बहाने देख ली। उर्दू, पश्तो और पंजाबी के कई मशहूर गाने गाए। और उजलती कातिल शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार। एक्शन क्राइम फिल्म ट्रैप सिटी का ट्रेलर जारी।